Guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, फ्रेजर वर्ड में आज हम लोग सीखने वाले हैं लेटर डी, ई एंड एफ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। लेट्स बिगिन। हम लोग पहले सीखेंगे लेटर डी। लेटर डी से रिलेटेड कौन से फ्रेजर वर्ड है, उसके क्या मीनिंग है और कैसे सेंटेंस बनाते हैं। पहले डील इन। डील इन का मीनिंग होता है का व्यापार करना, किसी चीज का व्यापार मतलब किसी चीज का व्यापार करना। तो ही डील्स इन शुगर, यहाँ पे ये फ्रेजर वर्ब है डील्स इन। ही डील्स इन शुगर मतलब वह शुगर का व्यापार करता है इसलिए क्योंकि एस और यस रहता है तो प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो वह व्यापार करता है किस चीज का, तो शुगर का। तो वह शुगर का व्यापार करता है। फिर ये डील विथ, अब यहाँ पे है डील विथ, यहाँ इन था और यहाँ पर विथ है, डिफरेंस है। डील विथ मतलब व्यवहार करना, व्यवहार करना। तो हाउ वुड यू डील विथ, यहाँ ये फ्रेजर वर्ब है। एन एंग्री मैन मतलब तुम कैसे करोगे व्यवहार किसके साथ, एंग्री मैन के साथ। पहले मैंने तोड़ दिया, अब इसको कैसे बनाएंगे कि तुम एंग्री मैन के साथ, गुस्सेल आदमी के साथ व्यवहार कैसे करोगे। वुड है इसलिए करोगे, व्यवहार कैसे करोगे क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क पड़ गया। क्लियर है। डिस्पोज ऑफ मतलब समाप्त करना, निपटाना या बेचना। तो डिस्पोज ऑफ का व्हाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ, यहाँ फ्रेजर वर्ब है योर ओल्ड कार। पहले तोड़ेंगे। व्हाई मतलब क्यों तुम नहीं करते हो। डू डज मतलब प्रेजेंट टेंस। तुम क्यों नहीं करते हो क्या, बेचना योर ओल्ड कार अपने पुराने कार को। तो कैसे बनाएंगे, तुमसे स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। तुम अपने पुराने कार को क्यों नहीं बेचते हो, क्यों नहीं बेचते हो। बेचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्पोज ऑफ फ्रेजल वर्ब का। फिर डाई आउट। डाई आउट मतलब लुप्त हो जाना या प्रचलित हो जाना। सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग आउट। आर है इसलिए यहाँ डाई से क्या बन गया, डाइंग हो गया कि वर्ब फॉल लगता है। सम ओल्ड कस्टम कुछ पुराने प्रथाएं या रीति रिवाज क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं और प्रचलित हो रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर रहा है, रही है, रहे हैं। कुछ और प्रथाएं क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं और प्रचलित हो रहे हैं। फिर ड्रॉ बैक। ड्रॉ बैक मतलब पीछे हटना या अलग हो जाना। ड्रॉ बैक मतलब पीछे हटना या अलग हो जाना। इट इज नॉट वाइज टू ड्रॉ बैक, यहाँ पर ये फ्रेजर वर्ब है, यहाँ फ्रेजर वर्ब है। नाउ कह रहा इट इज नॉट वाइज टू ड्रॉ बैक नाउ, अब पीछे हटना वाइज मतलब बुद्धिमानी नहीं है, नॉट मतलब नहीं, अब पीछे हटना बुद्धिमानी नहीं है। तो इस तरह से नॉट वाइज टू ड्रॉ बैक नाउ। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। कुछ और सेंटेंस सीखते हैं। ड्रॉ अप। ड्रॉ अप मतलब तैयार करना, तैयार करना। इफ वी वांट टू वर्क टुगेदर वी मस्ट ड्रॉ अप, यहाँ फ्रेजर वर्ब है, एन एग्रीमेंट। अब पहले से तोड़ेंगे। इफ वी वांट यदि हम लोग चाहते हैं, टू वर्क टुगेदर एक साथ काम करना, वी मस्ट हम लोगों को अवश्य, ड्रॉ अप मतलब तैयार करना चाहिए क्या, एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट मतलब यदि हम लोग एक साथ काम करना चाहते हैं तो हम लोगों को एग्रीमेंट तैयार करना अवश्य चाहिए। ये ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट का मतलब छोड़ देना या बंद कर देना। तो हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे इसे। ही ज्वाइन द कोचिंग बट आफ्टर अ फ्यू डेज ही ड्रॉप्ड आउट, यहाँ ये फ्रेजल वर्ब है। ओके, यहाँ ड्रॉप्ड हो गया क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ओके गाइस, तो क्या हो गया, ही ज्वाइन द कोचिंग उसने ज्वाइन किया कोचिंग, बट आफ्टर अ फ्यू डेज लेकिन कुछ दिनों के बाद वह क्या कर दिया, उसने उसे बंद कर दिया। ही ड्रॉप्ड आउट मतलब वह बंद कर दिया, मतलब कुछ दिन तो ज्वाइन किया कोचिंग लेकिन कुछ दिन गया उसके बाद वह कोचिंग जाना बंद कर दिया। अब है ई से रिलेटेड। डी तक का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ई लेटर से इट इंटू। इट इंटू मतलब नष्ट करना या खा जाना। एसिड इट्स इंटू, यहाँ फ्रेजर वर्ब है, इट्स इंटू एक साथ है, फ्रेजर वर्ब है। मेटर मतलब एसिड जो है मेटर को नष्ट कर जाता है, खा जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में लिख जाता है। तो एसिड मेटर को क्या कर जाता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है। फॉल ऑफ घट जाना, कम हो जाना, अब लेटर एफ पर आएंगे। फॉल ऑफ घट जाना या कम हो जाना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फॉलन ऑफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्या हो रहे, कम हो रहे हैं, मतलब छात्रों की संख्या कम हो चुकी है। यहाँ पे हैज है
मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें वर्ब थर्ड होता है, फॉल से क्या हो गया, फॉलन हो गया। ये फ्रेजल वर्ब है लेकिन पर थर्ड में है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो चुके हैं, घट रहे हैं, घट चुके हैं या कम हो चुके हैं। फिर फॉल आउट, झगड़ा करना। फॉल आउट मतलब झगड़ा करना। आई डोंट नो व्हाई दे फेल आउट, पर आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, व्हाई दे फेल आउट क्यों वे लोग झगड़ा किए। फेल आउट, यहाँ पे भी फॉल से क्या बन गया, फेल, वर्ब टू आ गया, मतलब पास्ट टेंस में आ गया। तो आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, व्हाई दे फेल आउट एक प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है। झगड़ा हो चुका है इसलिए ये पास्ट टेंस है, और ये मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो मैं नहीं जानती हूँ, व्हाई दे फेल आउट क्यों वे लोग क्यों झगड़े, क्यों लड़े। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा होल बैक। होल बैक मतलब पीछे हटना। At last the enemies had to fall back, ये फ्रेजल वर्ब है। At last मतलब अंत में, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। At last अंत में, the enemies शत्रुओं had to fall back मतलब पीछे हट चुके थे। ये had है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, तो चुके थे। तो at last अंत में enemies पीछे हट चुके थे। फिर है फाइंड आउट, पता लगाना या खोजना। फाइंड आउट मतलब पता लगाना या खोजना। Nobody could find out, यहाँ पे फाइंड आउट फ्रेजल वर्ब है। What was wrong with it, nobody कोई नहीं जान सका, कोई नहीं पता लगा सका, कोई नहीं पता लगा सका। What was wrong with it इसके साथ क्या गलत या क्या गड़बड़ी हुई थी, तो कोई नहीं पता लगा सका। with it इसके साथ क्या गड़बड़ी या क्या रॉन्ग, क्या गड़बड़, क्या गलत हुआ था। क्लियर है। तो गाइज मैंने आज आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लेटर डी ई एफ बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जी और एस लेकर के आऊंगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।